को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुं कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, सिद्ध भक्तों के दैवी लक्षणों पर विचार करते करते अब हम अंतिम श्लोक पर आन पहुंचे गए। वैसे तो यह प्रसंग 19वें श्लोक से संपूर्ण हो चुका। 20वें श्लोक में तो हमारे भगवान ने आप सज्जनों की आंतरिक अवस्था का वर्णन किया है, क्योंकि वो तो सिद्ध होके भगवान में सिद्ध हो गए, मिल गए, बस अपने साथ ले गए अपने गुणों को। नहीं, भगवान का नियम ही कुछ और है। 3 गुण जो भगवान ने बनाए गए, ये होता तो फिर गुण ही न रहते। प्रभु का नियम यह है मेरी देवियों, अगले व्यक्ति तल्लीन हो जाते हैं, लेकिन उनके पीछे रहने वाले उनकी नकल करते हैं। भगवान और भक्तों की नकल वो करते हैं जिनमें सतगुण आपकी तरह बड़ा हुआ हो, प्रचुर मात्रा में हो, अधिक हो, प्रबल हो। अच्छा, जहान वालों की नकल रजोगुणी किए बिना रह ही नहीं सकते। तमोगुणी वो कमबख्त बदबख्त इंसान है जो किसी की नकल नहीं करना चाहता, वो ये कमबख्त नकल करते हैं। गैबीतों की, गुजरे हुओं की, हर प्रकार के ऐबों से भरे हुओं की ये तमोगुणी नकल करते हैं। अब प्रसंग चला हुआ है आप जैसे श्रद्धालुओं का, इसमें श्रद्धा का गुण भी आया। जब आएगा विचार करेंगे। श्रद्धा में इतनी शक्ति है कि ना भी देखा हो तो ऐसा महसूस होता है जैसे हमने देखा है, ना भी सुना हो तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम इकट्ठे बैठ के सुनते रहे। ये श्रद्धा में गुण है। शर्त ये है कोई अटूट श्रद्धा करने वाला हो, ना भी उसे गुरु मिल जाए तो भगवान सपने में उसके गुरु का काम कर जाते हैं। वाह, प्रभु प्रेरणा दे देते गए, या प्रभु किसी पहुंचे हुए को उसके संग मिला देते हैं, क्योंकि भगवान का नियम है मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पाए। उन्होंने हर एक की मुराद पूरी करनी है, वो हम बाद में विचार करेंगे। अभी हम सोच रहे गए कि ये जो 39 गुणों वाला प्रसंग चला, जिनके सिद्ध पुरुषों के लक्षण के नाम से पुकारा जा रहा है और आने वाले श्रद्धालु पुकारते रहेंगे, ये क्या है? कलम गदगद हो गए ये सुनकर कि ये इसी को धर्म बोलते हैं और ये सनातन धर्म है। क्या मतलब? जो शुरू से चल रहा हो। सनातन धर्म कितना पुराना, जितने भगवान पुराने हैं। क्योंकि धर्म भगवान बनाते नहीं, ये उन्हीं में होता है। ये न कहना कि धर्म बनाया गया, अगर बनाया गया तो मिट जाएगा। धर्म तो उन्हीं में होता है। जैसे सूर्य में रोशनी होना स्वाभाविक है, इस तरह धर्म भगवान में होना स्वाभाविक मान लो, नेचुरल मान लो। भगवान ने धर्म बनाया नहीं, इसलिए शब्द क्या लगाएगा? सनातन।
जो अजल से आ रहा, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। बिगनिंग कहना भी उचित नहीं, पर हम समझे कैसे बिगनिंग का अर्थ क्या हुआ। अब जब से सृष्टि बनी तब से भगवान ने धर्म बनाया, तो भगवान खुद अधार्मिक थे? अरे बाप ना, अगर भगवान ने धर्म बनाया तो ये अधार्मिक थे, ये गुग्गू मुग्गू थे भगवान? हाय नहीं। जैसे कोई बेवकूफ कहता है भगवान ने ज्ञान कब बनाया, तो भगवान खुद अज्ञानी थे तब ज्ञान बनाया। ज्ञान तो भगवान में था, धर्म तो भगवान में था, जीवों के कल्याण के लिए प्रकट किया। अच्छा, ये प्रकट हुआ, शाबाश। ये छोटा सा बच्चा पूछे ये कौन है माँ, तेरी गोद में कौन आ गया? तेरा भाई। ये मेरा भाई आया। कब आया? अभी घंटा पहले। अभी तू चला जा, बच्चे फिर आना। 1 घंटा पहले भाई। अब माँ कैसे समझाए कि मैंने 9 महीने पेट में रखा, मेरे अपने अंदर से ही मैंने प्रकट किया है। तो धर्म भगवान में होता है सजनों, इसी से सनातन बोलती है। सनातन धर्म, पीरियड रिलीजन, और कोई अंग्रेजी में शब्द नहीं, अटर्नल रिलीजन, पीरियड, जो लगातार चलता आ रहा हो, लगातार। जैसे गंगा जी को हम पीरियड रिवर बोलती हैं, इस घग्गर को हम सीजनल बोलती हैं। वो जो 12 महीने चले पीरियड, जो केवल बरसात में चले सीजनल। अच्छा, तो महाराज जी ने जो धर्म दिया ये 39 गुणों वाला, ये पीरियड है। समय समय अनुसार वो छिप जाता है, फिर भगवान प्रकट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे अहोभाग्य घोर कलयुग के अंदर, घोर कलयुग तब कहा जाता है जब नकारात्मक वृत्तियों का बोलबाला हो रहा हो और अच्छी अच्छी वृत्तियां छिपती जा रही हो। आजकल विवेक, वैराग, सत्संग, साधना, जागना और बाकी गुण छिपते जा रहे हैं। अब गुण दिन ब दिन आप देख ही रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब गुणों की नकल करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। भगवान से प्यार करने वाले दिन ब दिन कम होते। इसको कहें घोर कलयुग। जो करना चाहिए वो तो कोई करता नहीं, जो बातें नहीं करनी चाहिए उसी में दिखाएं सदा शब्दों मद, अर्थात उत्साह उन्हीं बातों में दिखाया जाता है। ये अभी और बढ़ेगा और बढ़ेगा, कलयुग और बढ़ेगा। हमारे अहोभाग्य जैसे घोर कलयुग में गृहस्थ आश्रम में आप है, जिम्मेवारियों में गए, पूरा रुपये राग द्वेष से छूटे भी नहीं है, फिर भी भगवान जी आपको सत्संग दे रहे हैं। और गीता जी का सत्संग, रामायण का मिल जाना कोई हैरानगी नहीं, वो तो एक जीवनी है ना भगवान जी की। ये तो जीवनी की बात ही नहीं, इससे तो कईयों का जीवन आदर्श बना है। ये तो इंसान की जिंदगी को एक आदर्श बनाने वाले गुण है। बहुत अच्छे। तो अहोभाग्य हम सबके कि भगवान जी ने इतने छोटी की ब्रह्म विद्या आपको अधिकारी जान करके प्रदान की। कभी कभी आप कहती है ये हमारे बस की बात नहीं, इस गुण के साथ इंसाफ करना। तो भगवान ने क्या अन्याय किया? आपको बुलाया, आपको बुलाते भी ना। आप फिर ये क्या करो मनुआ, अगर भगवान ने बुलाया है और सुनाया है तो इसका मतलब मेरे में अपनाने की शक्ति है, मैं अपना सकती हूं। याद रखना, मैं तो नारी हूं, मैं तो गृहस्थी हूं, ये गुण मैं कैसे अपनाऊंगी? फिर भगवान से कभी गलती होती है? नहीं। भगवान के 1000 नामों में एक नाम है अच्युत। आ चा आधा या में छोटी की मात्रा और ता। अच्युत क्या मतलब? भगवान और उनसे गलती हो जाए, भगवान अच्युत है, उनसे कोई गलती नहीं होती, क्योंकि वो अपनी अवस्था में सदा एक जैसे रहती है। इनफॉल्युबल, अंग्रेजी में बोलेंगे अच्युत को इनफॉल्युबल, वो फॉल नहीं करते, वो जीव के तू बने रहते, अच्युत। आहा, इसलिए भगवान दूसरे अध्याय में कहा था मैं ला जवाल हूं, ला इजाल हूं। ये केवल भगवान की सत्ता हो सकती है, ला जवाल ला इजाल है। हाँ, इम्यूटेबल, अनचेंजेबल भी ना कहिए, इम्यूटेबल। अच्छा, तो भगवान तो जीव के तू है। हाँ, अब आपको ये बख्श दिया तो आप कहिएगा भगवान गलती नहीं कर सकते, मैं अपना सकती हूं। आज के बाद कभी कोई मेरी देवी, मेरे सज्जन पुरुष गलती हम तो नहीं अपना सकते, भगवान ने बुलाती आपको। यूं कहा करें, अगर आप ना अपना सकते क्यों भगवान ने आपको दिव्य प्रेरणा दी यहां तशरीफ लाने की? हाँ, भगवान किसी और को बुला लेते, आपको क्यों बुलाया यहां? इसका मतलब आपको भगवान ने शक्ति दे के बुलाया, आपको बुलाया। जैसे बरात में उन दिनों, मैं तो वही बातें बोलूंगा जो मैंने देखी है, मुझे बाकी बात तो पता नहीं, मैं समाज में बहुत कम रहा हूं। उन दिनों चेक करते थे
चूंकि 250 की बारात होती थी उस कमले यमले वक्त, तो गेट के ऊपर आप प्रणाम प्रणाम, आपको दावत दी गई, हाँ, तो कार्ड साफ होता था। चूंकि गुर्बत के कारण से कई बीच में घुसड़ जाते थे खाने पीने के लिए, तो कार्ड इनवाइटेड इनवाइटेड, तो निमंत्रण पत्र साथ होता था। हाँ, एक छोटी सी बारात में अगर निमंत्रण पत्र दिए जाते हैं, तो इतनी बड़ी बारात में भगवान ने आपको निमंत्रण पत्र दे रखा, और वो है श्रद्धा। श्रद्धा के बिना तो एक पग नहीं रखा जाता भगवान की ओर, एक पग भी कोई चाहे, यार क्या लेना देना, ये बातें सारी व्यर्थ है। वो यूं बातें बना के नक भाव सुकेड़ेंगे और इधर आने को उत्साह नहीं दिखाएंगे। इसलिए तो परमात्मा ने कहा है, या परमात्मा खुद कहते हैं तो खुद गलती करेंगे, ये राज उससे मत कह जो जाहिद ना हो, ये राज उससे मत कह जो आबिद ना हो। जो श्रद्धालु नहीं है, जो भक्त नहीं है, जिनको सुनने का शौक नहीं है, जो बात बात में बाल की खाल उतारने वाले गए, उनको भगवान रोकते हैं ना। तो अगर प्रभु ने आपको बुला रही, जिसका मतलब आप में अपनाने का गुण है, ये रख लो, मैं आगे निकल जाऊं। ये कोई गलती ना किया करे। कभी कभी आपके मुंह से ये व्यर्थ के शब्द जो आपकी श्रद्धा को ग्रहण लगाने वाले घर निकल जाते हैं, हमारे बस की बात नहीं, भगवान ने इतना चोटिया गुण दे दिया, आपके बस की बात है। और किसके बस की बात होगी अगर आपके बस की बात नहीं? तो आप में सतगुण बढ़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि आप कल्याणकामी है, आप में अपने कल्याण की इच्छा उठ खड़ी हुई है कई जन्मों के पुण्यों के जाग जाने से। इसलिए इट्स एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर, ताकि आपका उत्साह बढ़ा रहे, आपका उत्साह कम ना होने पाए। मेरी देवी हो, मैं कर सकती हूं। जब भगवान ने मुझे निमंत्रण दिया है, तो भगवान ने मुझे ताकत भी देंगे, मेरे प्रभु मुझे शक्ति भी देंगे अपनाने की। ये अपने मन में रखिए, मेरे मालिक मुझे शक्ति भी प्रदान करेंगे। आई कैन। तो हम लोग जो 39 गुण भगवान जी ने विस्तार में बताए, उसकी नकल कर रहे हैं, वैसा अपने को बनाने की चेष्टा कर रही है। जब से भगवान ने सृष्टि में मानव जाति बनाई, एक तब से लेकर अब तक इंसान ऐसे ही कर रहा। कुछ सिद्ध हो जाती हैं, बाकी उनकी संगत करके सिद्ध बन जाती है। अच्छा, मां सियाणी होती है, धीरे करके अपने बच्चों को भी सियाना बना लेती है। पिताजी बड़े इंटेलिजेंट होती हैं, अपने बच्चों को भी इंटेलिजेंट बना लेती है। घर में जैसा माँ बाप होगा, फिर उसी तरह बच्चे भी बनते जाएंगे, क्योंकि पहले गुरु माँ बाप होती है। तो सारे तो माँ के पेट से नहीं पढ़ के आते, बाहर पढ़ाया जाता है। पहले गुरु माँ बाप, दूसरे गुरु पुरोहित, तीसरे गुरु हमारे पाठशालाएं। ये धीरे धीरे चलती हैं, आगे आगे बताने समझाने वाले। ठीक, तो आइएगा इस बात की गहराई में उतरिए। अब ये जो 20वां श्लोक है, ये किन के लिए? आपके लिए। जो मेरे भगवान ने कहा, इस धर्म को अपनाने वाले, धर्म गुणों का नाम है, धर्म नियमों का नाम है। कुछ एक अटल नियम, अटल शब्द कितना प्यारा, जो नियम टाले नहीं जा सकते। फिर तो बाबा सब दुनिया टाल रही है, तो नियम तो नहीं टाल रहे। अगर वो टाल रहे हैं तो जलील, खराब, बर्बाद और तबाह हो रही है। नियम तो नियम रहेंगे। शाबाश, अम्बाला में कुछ एक नियम है, हमारी नगर पालिका ने या कमेटी ने नियम बनाया है। अगर नहीं पाले तो एक्सीडेंट हो जाएगा, सजा तो आपको पानी पड़ेगी। भगवान ने अटल नियम बनाए और ऋषियों द्वारा प्रचारित किए। अगर आगे आके कोई नहीं अपनाता, उनकी अपनी मूर्खता। अच्छा, नियम तो नियम ही रहेंगे। अच्छा, आगे रहे गुण, गुण तो गुण ही रहेंगे। गुण में अगर अवगुण आ गया तो उसे अवगुण कहेंगे। क्या बोल रही थी? इतनी पढ़ी लिखी है तू, अब तो गुणों में अवगुण आ गया। एक बार फिर सोच के मैंने क्या बोला, गुणों में अवगुण आ गया तो वो गुण रहेगा। सोचा नहीं आपने? अब तो वो गुण कहा, अब तो गुण में अवगुण, गुणों में अवगुण तो वो गुण रहेगा। गुण तो गुण ही रहेंगे, अवगुण अवगुण ही रहेंगे। अंग्रेजी बोलूं, फैक्ट में अगर डिफेक्ट है तो वो फैक्ट ही क्या? हाय हाय, इफ देयर इज डिफेक्ट इन फैक्ट, फैक्ट कैसे कहोगे? फैक्ट वो है जिसमें डिफेक्ट ना हो। आई महापुरुषों, आपका भला हो, जगा गए, बता गए हमें। फैक्ट में डिफेक्ट नहीं आता और डिफेक्ट में फैक्ट नहीं आता, इसलिए डिफेक्ट डिफेक्ट रहेगा, फैक्ट फैक्ट रहेगा, सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहेगा। गुणों में अवगुण नहीं आ गए मेरी भगवती, गुण तो गुण नहीं है। हाँ, अवगुण बढ़ गए।
गुणों को अपनाने वाले घटते जा रहे हैं, इसलिए गुण छिपते जा रहे हैं। गुणों को अपनाने वाले घटते जा रहे हैं, गुण छिपते जा रहे हैं। अब गुणों से प्यार करने वाले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए अब गुणी ज्यादा नजर आते हैं। इनकी तरफ बहुत भागते हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार निंदा इत्यादि की तरफ बहुत जनता जा रही है कल युग में। और गुणों को अपनाने वाले कम होते जा रहे हैं, इसलिए गुण जा रहे हैं। डिमांड नहीं, सप्लाई भी नहीं, नो डिमांड नो सप्लाई। वाह, आइए आगे बढ़े। इसको धर्म कहते हैं, सनातन धर्म, जो शुरू से भगवान ने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए प्रकट किया, चलाया नहीं, प्रकट किया। और सतोगुणी जीव उसे अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो अपनाए बिना रह नहीं सकते। सिनेमाबाज सिनेमा जाए बिना रह नहीं सकता, शराबी शराब के बिना रह ही नहीं सकता, विलासी आदमी शादी के बिना रह ही नहीं सकता। हाय, इसी तरह सतोगुणी भगवान की भक्ति के बिना रह ही नहीं सकता। चाहे बरसे गोले चाहे गोलियां, पर न रुकेंगी दीवानों की टोली। नहीं रह सकती बच्चे, मीरा नहीं रह सकी, प्रहलाद नहीं रह सका। इतने जुल्म, इतनी कठोरता प्रहलाद के साथ, और इतना दुर्व्यवहार मीरा के साथ, नारी बिचारी के साथ, टस से बस नहीं हुई। दोनों दृष्टांत सामने रखना। प्रहलाद जरा भी इधर उधर नहीं हुआ, उसके उत्साह में जरा नहीं फर्क पड़ा। कितनी कठोरता दिखाई बाप ने, लेकिन वो अपने आप में जमे रहे। राइट, जिनमें सत्वगुण बढ़ जाता है वो अपनी जगह मजबूर है, जैसे बाकी आदमी अपनी जगह मजबूर है, सत्वगुणी मजबूर है। किसी न किसी भगत की जीवनी कभी न कभी पढ़ते रहा करें, ताकि उत्साह मिलता रहे और एक आदर्श हमारे सामने चमकता रहे कि ये मेरा आइडियल है, ऐसा मैंने अपने जीवन को बनाना है। अपना आइडियल अपने सामने रखा करें। किसी भक्त की जीवनी जरूर, लेकिन भगत वो जो भगवान तक पहुंच गया है। ऐसे पहुंचे भक्त की जीवनी पर जरूर विचार करते रहना चाहिए, ताकि आपका मन भरा रहे, प्रेम से भरा रहे। जैसे मैंने कहा था, नारी भगत छोटा सा शास्त्र ले लीजिए और उनको बार बार पढ़ते रहिए। 5-6 जीवनियां है पहुंची हुई देवियों की, पढ़ता रहा, देखता रहा, ओह क्या कमाल कर गई, आपको उत्साह मिलेगा। देखिए, तो भगवान ने धर्म के साथ अमृत लगा दिया। धर्म्यम अमृतम, ये कैसा धर्म है जो खुद भी नाश नहीं होगा और जो इसको अपनाएगा वो भी भगवान की जात में अमृत चला जाएगा। आग को अलग करके मृत को अलग लिखिए। अमृत कभी मरेगा नहीं। क्या मतलब? अमर हो जाएगा। जो कभी मरेगा नहीं मतलब आवागमन के चक्कर में नहीं आएगा, तो वो अमर हो गया, वो चला गया, भगवान की जात में समा गया। अच्छा, एक में एक हो गया। अच्छा, नाना प्रकार के दुखों में नहीं आएगा। अच्छा, जब तक रहेगा बिल्कुल शांत होकर रहेगा, आनंदित होकर रहेगा। उसकी अवस्था का वर्णन भगवान ने किया है। हाँ, जहां गम में बाकी न कुछ शोक है, यही योग है। हाँ, यही योग है। जहां वो प्रफुल्लित रहता है, उसका मन बाग बाग रहता है, ये वो अवस्था है। अगर इस धरती पर हम ऊपर चढ़ जाती है, शिमला में धरती से ऊंचाई निकल जाती है, तो गर्मी महसूस नहीं होती। अगर भगवान का भगत भगवान के अनुसार अपने मन को ऊंचा ले जाए, उससे दुखों की गर्मी क्यों महसूस होगी? हायर वी गो कूलर इट विल बी, नियम है। जितना ऊंचा आप रहेंगे उतने ठंडक पाएंगे। विचारों में जितने आप ऊंचे होंगे उतनी आपको ठंडक मिलेगी। ज्यादा दुख कौन पाता है? आप कहते हैं इनके हालात ऐसी हैं ना, इनके घर में मरने हो चुकी हैं, गलत। इनके धन की कमी है, गलत। तो भाई इसलिए दुख पाता है? नहीं, उसके मन के विचार बड़े छोटे निम्न विचार है। उसने अपने मन के विचारों का सतार हाई नहीं किया। देखिए, जरा विचार कीजिए। ना मन माने तो टोकिए और मेरे से पूछिएगा, मेरे से इंक्वायरी कीजिए। कौन दुख पाता है? जिसके पास ये नहीं, जिसके पास ये नहीं, जिसकी मां मर गई, जिसका बाप मर गया, जिसका पति मर गया, जिसकी पत्नी मर गई, ये पढ़ नहीं सका, ये हो गया, ये जन्म से ही विकलांग है, गलत। ये कारण दुख के नहीं होते। दुख का कारण है क्या? मन के विचार ऊंचे नहीं हुए। क्यों? दुख सुख किसे कहती है? पिट मरो 100 जन्म ले लो, आप नहीं बता सकेंगे दुख किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं। नहीं बताया जाएगा। चाहे आप कितने पढ़े लिखेंगे, कितने पढ़े लिखेंगे, कितने यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर है, नहीं पता लगता। फिर सुख क्या? अगर आपने एक घटना को दुर्घटना माना है तो वो दुखदायी हो जाएगी।
अब दुख पाएंगे, वरना गुर्बत तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, मेरे भगवान मुझे यूं रखना चाहते थे, यूं से मैं पुरुषार्थ कर रही हूं और मैं इसी में गुजारा कर लेती हूं। तो दुख सुख तो मन का विषय, अगर मान लिया तो दुख हो जाएगा, अगर आप मानते ही नहीं, आपका मन इतना वो इंसान असर जिसपे इनका नहीं। मान लो जिद की बात नहीं, मैं आपको सच्चाई की बात बता रहा हूं, मानने का नाम दुख है, होने का नाम दुख नहीं। ये बात ऐसी हो गई, इसको दुख नहीं कहते बेटे, होने का नाम दुख नहीं, दिल की पट्टी भी लिखो, होने का नाम दुख नहीं, मानने का नाम दुख है। अगर आप मान गए मेरी मां मर गई, अब मेरे जीने का क्या मजा आया, आप यूं समझो रोते रहेंगे, आप दिन गुजारने मुश्किल हो जाएंगे। भगवान की चीज थी, भगवान ने ले ली, अब अगर मैंने जिंदा रहे, भगवान मुझे ताकत देंगे, कोई मुझे और प्यार देगा, कोई मुझे और उत्साह देगा। अब आप मां चली गई, भगवान का शुक्र मना रहे, आपके मन ने महसूस ही नहीं किया, क्योंकि आपके हायर थॉट है, घटना दोनों तरफ एक जैसी, उसकी मां मरी, उसकी मां मरी, एक विचारवान है, एक के पास विचार ही कोई, एक ने विचारों से अपने आप को ठहरा लिया, एक नहीं ठहरा सका। शाबाश, फिसलान पर दोनों जा रहे थे, बेटी ध्यान देना, मां को दृष्टांत कितनी अच्छी दी है। फिसलान आ गई, एक धड़ाम से गिरा, पीछे चोट लगी, हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी को चोट लगी, बड़ा दर्द हुआ, और एक फिसला लेकिन धड़ाम से नहीं गिरा, उसके हाथ में लाठी थी, उसने लाठी का सहारा लिया, लाठी ने बचा लिया। बड़ा अच्छा दृष्टांत दे, पकड़ लो, जो मेरे पास आपके भले की बातें मेरे से ले लो। एक बार लाठी नहीं थी, वो उसके पैर ही यूं हो गए और धड़ाम से गिर गया, ये टूट गया, चक्की टूट गई, पीठ टूट गई, ओए होए सारी टूट गई, लाठी नहीं थी। एक ने एक फिसलने लगा लेकिन बचा लिया, जोर से लाठी को रख लिया, दोनों हाथ पकड़ लिए, बच गया। एक के पास विचार हूं तो संसार में तो पग पग पर फिसलान है, वो फिर गिरती नहीं। उनके घरों में मौत होती है, घाटे पड़ती हैं, लोग उनका भी अनादर करते हैं, बीमारियां उनको भी आती हैं, लेकिन वो उसे जर जाती हैं, सह जाती हैं, परमात्मा को शुक्र मना देती हैं कि परमात्मा जैसी तेरी इच्छा। उनके रोम रोम में यह बसा होता है, जैसे नानक पातशाही ने श्रद्धालुओं को समझाया, जो प्रभ कीना सो भला मानियो है। तो देखिए पातशाही क्या कहेगी, जो मेरे मालिक कर रहे हैं मैं उसमें अपनी भलाई समझता हूं। नानक जी कहते हैं ये बात मुझे कब पता लगी, जब मैंने महापुरुषों की संगत की। देखिए जरा क्या करेंगे, जो प्रभ कीना सो भला मानियो, ए सुमति साधु संग पाई, ये अच्छी अकल मैंने साधुओं की संगत करके पाली। सब में रम रहा प्रभु एक को, हाँ पेख पेख नानक बिगसाई। सब एक ही जात है, मैं निहार निहार के गद गद हो रहा। पेख पेख मतलब निहारना, बड़ा गदगद हुआ, और सुमति मैंने साधुओं से पाली, पहुंचे हुए महापुरुषों से पाली। इसलिए जो प्रभ कीना सो भला माने, भगवान जो भी कर रहे हैं उसमें हमारा भला है। अब ये बात जिसने सुनी नहीं, केवल पढ़ी नहीं, मन में बसा ली। सारी बात तो मेरे दिल को मन में बसाने की है। आप अपने मन से कहा करो, अगर तो वहां जाके मन में रखना है तब जरूर आया करो, वरना बेटे आना ही नहीं चाहिए, मैं आपको रह दूंगा। अपनाना नहीं तो नहीं आना चाहिए, इस समय कहीं और लगा लो। बड़ा भारी ऋण है भगवान का और महर्षियों का मेरे और आप पर। आने में तब भला है जब अपनाना हो कि इसमें मेरा कल्याण है, मैंने अपना लेना, इसमें मेरी बेहतरी, मेरा लोक पर लोक बनना है, और मैं कल्याण कामनी बनी हूं, तो मैं जाके सुनूंगी और अपनाऊंगी। ये पक्का इरादा करके आया करूं। मैंने महाराज जी की वाणी सुननी है तो अपनानी है, वरना आजकल अब तो सुनने वाले हैं नहीं, उनके बाद मरने की फुर्सत कोई नहीं। और अगर कोई सुनती है तो एक कान सुना, दूसरे कान निकाल दिया। पर आप इन दोनों वक्तों में ना रहना, आपके नेक वक्त है, आपने सुनना है और अपना बना लेना। अपनाने का मतलब अपना बना लेना। अब ये देखिए जिनकी चर्चा चल रही है, भगवान कहते हैं ये धर्म जिससे कई दिनों से हम सुन पा रहे हैं, अमृतम, ये खुद भी अमृत है, इस धर्म का नाश भी नहीं होता क्योंकि भगवान में से निकला है, और अपनाने वाले को भी अमृत कर देता है। अमृत खुद भी अमृत होता है, हाँ, और अपनाने वाले को भी अमर कर देता है। यानी मतलब भगवान की जात में एक हो जाते हैं, उनमें समा जाती है। अब वो नकल कर रही है किसको धर्म कल कोई हमें बेकार न दे, प्रभु का भला हो। जिन्होंने ये कहा यथा उक्तम परि उपासते, यथा जिस प्रकार उक्तम मैंने ऊपर कहा है। थोड़ी सी संस्कृत अगर जाने आप, यथा मैंने जिस प्रकार, उक्तम मैंने कहा गया,
एज अफोर सेड, अफोर मैंने ऊपर, जो पहले कह दिया गया, जैसा ऊपर महाराज जी ने उक्तम कहा गया है, जिस धर्म का वर्णन पहले कर दिया गया है। अच्छा, यथा उक्तम, जैसा मैंने ऊपर कह दिया। हाँ, जैसे किसी को प्रणाम लिखना घर में, तो एक एक को, माता जी को मत्था टेकना, पिताजी को प्रणाम, बहनों को प्यार। फिर तो बड़ी कमली है, जल्दी है, मैं आपको ग्रेजुएट नहीं कहूंगा, ऐसे लिखेगी एक एक को। और मेरी बेटी को स्नेह दे देना, ऐसा लिखेगी, गलत। एक लाइन लिख दो ना छोटी सी, यथा योग्य प्रणाम, यथा योग्य, बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटे को मेरा प्यार, छोटा है तो उसको सीने से लगा के स्नेह, इधर तेरा शब्द यथा योग्य, जो जिस योग्य है उसको मेरी ओर से वैसे प्यार कर देगा। तो यहां भगवान ने यथा उक्तम, जैसा मैंने ऊपर कहा है, ये यथा शब्द बड़ा प्यार का है, संस्कृत का बहुत प्यारा शब्द है। यथा के बाद ही तथा लगाते हैं। हाँ, अब यहां भगवान ने यथा कहा, जैसा कहा गया, यथा योग्य प्यार, बड़ा प्यारा शब्द, एक एक लिखना पड़ा। तो यहां भी मेरे प्रभु कह रहे हैं यथा उक्तम, जैसा मैंने ऊपर समझाया है, जैसे अपने भगवान जी ने विस्तार किया है, अकॉर्डिंग टू दैट परि उपासते, क्या इस प्रकार जो परि उपासते, इनकी उपासना करता है, इनकी भक्ति करता है। हाय, गुण कब आएंगे? जब हम इनकी भक्ति करेंगे। भक्ति क्या होती है? दिलो जान से इनको चाहेंगे। भक्ति का मतलब अपने प्यार को चारों ओर से हटाकर एक में लगाना है। कोई जरूरी नहीं ईश्वर भक्ति, भक्ति का मतलब ये नहीं होता ईश्वर भक्ति है, चारों ओर से हटाकर जिसके में आप मन लगा रहे हैं, आप उसके भगत करें। ओ वाह वाह, महर्षि व्यास की परिभाषा देखिए, चारों ओर से मन को हटाकर अगर आपने एक में लगा दे, जिसमें लगा दे उसकी भक्ति। हाँ, शर्मन ने भगवान की भक्ति की, माँ बाप की भक्ति की, तो उसका मातृ भगत पितृ भगत कहते हैं। वो रात को उठ के ध्यान नहीं लगाता था, वो रात को भी अपने माँ बाप को देख, कपड़ा तो नहीं इधर उधर हुआ पड़ा। हाँ, इतनी ठंडी आवाज चल रही है, माँ जी के ऊपर कपड़े को, वो कपड़ा है, जब आप करवट लेंगे चादर इधर उधर होगी ना। और शरण बेचारा माँ पर चादर दे रहा है, पिताजी पर चादर दे रहा है, हाय इधर उधर कपड़ा हो गया, वो कपड़े को ठीक कर रहा है, सिर सिराने से इधर हो गया, सिराने को नीचे नीचे कर रहा है। तो इसके माँ बाप का भगत चारों ओर से हटाए हुए मन, और माँ बाप में उसको हम बोलते हैं मातृ पितृ भगत। आज भी कहते हैं कि शर्मन पुत्र अब देखने में भी नहीं मिलते। अच्छा, भगत सिंह जी को हम क्या कहेंगे? चारों ओर से मन रहे, मंगनी थी, वही बेचारी आके पेट मरी, या माँ ने बहुत रोना किया लेकिन अपने देश को नहीं छोड़ा। मैं मर बिटूंगा अपने देश के लिए, देश भगत हो गया, चारों ओर से हटा के एक में लगा लिया। हाँ, भरत को देख लो, सगी माँ को भी जाना और उस कुबड़ी का भी एक कुबड़ सीधा किया तो अपने भाई में लगा दिया। हम अब तक भ्रातृ भगत कहते हैं। हाँ, मैं आपको दे रहा हूं, चारों ओर से हट के जिसका मन एक में लगा हुआ है वो उसका भगत कहलाएगा। ना भूलना मेरे सजनों, मुझे शास्त्रों की अत्यंत मीठी और कल्याणकारी बातें जिसमें आपका कल्याण है वो बतानी है आपको। गौर से बैठा करें, बड़े ध्यान से बैठा करें, जिसमें आपका कल्याण हुआ है छिपी पड़ी शास्त्रों में। तो मैंने खोजी बन करके छिपी बातों को लेना है और आपको देना, आपके हवाले करनी है। तो बड़े ध्यान के साथ, जिस मन हटा हुआ हो चारों ओर से और एक में लगा हुआ हो तो हो गया आप उसके भगत। अच्छा, गुरु भक्ति, वो 25 साल शिष्य चारों ओर से मन हटाकर गुरुदेव के आश्रम में रहकर उनके अनुसार रहता था, तो गुरु भक्ति कहेंगे ना। अच्छा, एक में ही भक्ति और बाकी से हटा हुआ है, भक्ति कहलाएगी भी तब। अच्छा, अब भाग्य, बड़े भाग्य, और मन में भगवान बसाते रहे, वाह। तो चारों ओर से हट के मन एक में लग जाए। सुन लो, ये ना कहना किसी ने बताया नहीं था, समझाया नहीं था। तो अगर भगवान में लग गया और किसी में नहीं लगा, बाबा ये कैसे पता लगे कि हमारा मन चारों से हट गया है और एक में लग गया है? ये प्रश्न सुंदर, अति सुंदर। ये हमें कैसे पता लगे कि शायद मन धोखा दे रहा हो और मन कर वाकई मेरे चारों ओर से मन का हटाकर एक भगवान में लगा दिया है? तो ये कैसे पता लगे? भगवान ने जवाब दिया, आपके हर मुमकिन प्रश्न का उत्तर गीता में आ चुका है। इसका है जवाब, आया है, न हो उसको फिक्रे चुनाव। संसार के संकल्प विकल्प नहीं आएंगे उसको। अच्छा, इधर उधर का चिंतन नहीं होगा, तब समझिए कि मेरा मन भगवान में लग गया। अपने आप को ओवर जज न करना मेरे बच्चों, मेरी बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों।
अगर उसे एक का चिंतन होता और का चिंतन नहीं होगा, उसी एक का चिंतन। अच्छा, अब आप समझिए गुण कब आती हैं? जब गुणों की उपासना की जाए। उपासना शब्द भी 3 शब्दों से बना है। अच्छा, संधि छेद कर दो इसको, उपासना को। संस्कृत अपने आप में पूर्ण भाषा है, इसके पूरे अर्थ निकलती है, तब वो शब्द बनता है। लो इसके टुकड़े कराऊं मैं आपको। उपासना के उप जमा आ जमा आसन। वाह, उप को अलग कर दो, जमा आ लिखिए, आगे आसन। उप मैंने नजदीक, हाँ। आ मैंने चारों ओर से, हाँ। आसन मैंने बैठना। आसन तो आपको पता, आसन लगा ले, आसन बिछा के बैठ जाना, आसन बिछा के बैठ जा। आसन मैंने बैठना, हाँ। और उप में नजदीक। अच्छा, आ मैंने चारों ओर से, क्या मतलब? चारों ओर से हटकर जिसके नजदीक आप बैठ रही हैं उसकी उपासना कर रही है। ओए होए होए होए। जिसके निकट आप मन को बिठा रही हो, चारों ओर से हटकर। उप मैंने निकट, आ मैंने चारों ओर से, आसन मैंने आसन जमाना बैठना। तो अगर मन को चारों ओर से हटाया हुआ है और एक भगवान में लगा रखा है तो आपको उपासक कहा जाएगा। क्या प्रभु उपासक? वरना उपासना ये नहीं होती कि भगवान की भक्ति ना, उपासना तो एक कॉमन वर्ड है। अपने मन को चारों ओर से हटाकर एक के पास बिठाना, इसलिए उपासना सा लगाना पड़ेगा। ईश उपासना, प्रभु उपासना। अच्छा 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 अच्छा, प्रभु उपासना, भगवान की उपासना, अर्थात मन को चारों ओर से हटा करके एक में लगा लिया। अच्छा, फिर चारों ओर से हटे और एक में लगे, ये कब होता है? जब मन में भगवान की कृपा से, मैं तो कहूंगा मेरे सज्जनों मेरे देवियों, ये बात पड़ जाए कि इनके पास बैठना ही मेरा लोक परलोक बनेगा, इनको अपना बनाना ही मेरा कल्याण है। घर में जब आपकी शादी हुई थी, कई घर आए होंगे, अगर आपका मैट्रिमोनियल अखबारों से हुई है, कहीं को साथ पत्र व्यवहार हुआ होगा और आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 की फोटो रख के, उनके पत्र रख के किए होंगे। फिर माँ बाप पर और आपने बहनों ने मुकाबला किया और आपसे पूछा गया था, क्या बता ये 8 घरों में से पहले तू अपनी राय दे, अब शर्म ना कर, तेरी जिंदगी काटनी है। नहीं पिताजी, इसमें क्या शर्म, वो तो आपका बेला था जो आप शर्म बने, हमारा वक्त तो पिताजी बिल्कुल भी शर्मी का है। बहुत अच्छी बात, मैं तो आप बेशर्म बन के बताऊंगा इस तरह जिंदगी काटनी है। हाँ, मुझे ये 8 में से ये अच्छा है। अच्छा, भैया ने कहा बहन के साथ मैं भी सहमत हूं। पिताजी ने कहा मुझे ये घराना अच्छा लगता है, पर मुकाबला कर लो, 19-20 का फर्क है। तो मुकाबला करके इसके साथ, इसके धन भी अच्छा है, आमदनी भी अच्छी है, हाँ। और सबसे बड़ी बात, इनके घर में कोई रियाई, कोई सारा शादी हो गई, कोई खप नहीं इनके घर के अंदर, चुपचाप है, मकान भी अपना इनका। तो मुकाबला करके देखा कि ये घराना मुकाबले की तुलनात्मक अध्ययन करते हुए मेरा कल्याण इसमें है। ये सब याद रखना, कंपैरेटिव स्टडी जब तक नहीं करेंगे आपका मन चारों से नहीं हट सकता। ले लो राज की बात, आपके पास कहां टाइम है इतने गहराई में जाओ शास्त्रों के। पक्की पकाई ले लो भोजन, पक्का पकाया भोजन, ओ बाबा टल तो पक्की पकाई घल, ये अमृतसर में प्रसिद्ध बात है। या तो भगवान हमें पक्का पकाया मानसिक भोजन दे रहे हैं, रेडीमेड। जब तक आप तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते, इतना टाइम ही कोई नहीं आपके पास, तुलनात्मक अध्ययन कईयों के साथ मुकाबला करके, हाँ, तब तक मन चारों ओर से हटता नहीं। जैसे शादी आपकी हुई, ना 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 ना, यही अच्छे, एक में ये कमी, एक में ये कमी, ये ठीक है, इनके साथ मेरा जीवन कट जाएगा, इनके साथ मैं अपने आप को काट सकता हूं, ठीक है, गुड। इसी तरह भगवान की भक्ति कब करेंगे? जब चारों ओर से हटकर मेरा परलोक कैसे बनेगा? मैं आवागमन में नहीं आना चाहता, भगवान ही दूर कर सकती हैं। ये 3 प्रकार के दुखों में मैं बहुत तंग आ गया हूं, आदि व्याधि उपाधि, इनसे मैं सदा के लिए छूटना चाहता हूं। ये नाना प्रकार के टंटे मुझे नहीं अच्छे लगे, ये गृहस्थाश्रम मुझे नहीं अच्छा लगा, ये सारा संसार मुझे नहीं अच्छा लगा। क्यों? इसमें कोई चीज सथेरी नहीं रहती। सबसे बड़ा अवगुण संसार में यह है कि कोई चीज टिकती नहीं बेटे, कोई चीज ठहरती नहीं। शाबाश, कुदरती बात, कचहरी में जज एक ही रहा, तब्दीली नहीं हुई उसकी, बहुत नेक होगा, अच्छा होगा। 15 सालों से वो एक ही जगह था। अच्छा, तो 15 सालों में एक लड़का तीसरी बार तलाक लेने आया। पहली एक औरत को तलाक दिया, 2 साल रहा, तीसरी को शायद 3 साल रखा, दूसरी को, तीसरी को शायद
2-3 साल और रखा होगा, तीसरा तलाक। तो जज ने पूछा तुम 2 तलाक पहले दे चुके हो ना? हाँ। तीसरा तलाक फिर दे रहे हो? हाँ। मुझे ये तो बतला तेरे में अवगुण क्या है? क्या तुझे रब दी मार है कि तू किसी को बसाता नहीं? देखिए जज साहब, मैं कुछ नहीं कह सकता वरना आप तो मेरी हथकड़ी लगा देंगे। मुझे रब दी मार नहीं, लड़कियां नू रब दी मार है, वो मेरे नाल बसती ही नहीं। ऐसा बात, मुझे रब दी मारी, मैं नहीं तलाक देता, यही तलाक देती है। अच्छा, मैं नहीं दे रहा तलाक फ्रॉम हर साइड। इन्हीं से पूछे बेटी क्या बात है, इसके 2 तलाक पहले हुए हैं, आप इनका तलाक दे रहे, बात क्या है? ये तो पूजा किए जाने योग्य है जी। अच्छा, इनकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी है जी। अच्छा, ये तो बहुत मीठा बोलती हैं जी। अच्छा, फिर तुझे क्या इतराज है? जिस परिवार में ये रहती हैं वो एक एक जंड का अंगारा है, इसके उलट है, पता नहीं ये उस परिवार में कैसे आ गए। मैंने कहा मुझे अलग रख लो, मैं आपके चरण धो के पीऊंगी। ये कहती मैं अब मर जाऊंगा, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, अपने बहन भाइयों से मैं अलग नहीं हो सकता, मैं वहां नहीं बच सकती, मेरे से गालियां नहीं सही जाती। आप इस वक्त भी मुझे दोपहर को मार पड़ी है, मैं आपके पास आना था, अगर कोई नारी बुला के मेरे पीछे से कपड़ा हटा के देखो तो पंजा पूरा लगा हुआ इसकी बहन का, मैं कब तक बर्दाश्त करूं? इसलिए जो भी औरत आएगी वो यहां नहीं रहेगी, तलाक होगा। संसार में सारे अवगुण है पर तलाक देने योग्य है। क्यों? ये हमें बसाता ही नहीं। बात बात में इसमें परिवर्तन हो जाता है। बात जब तो हम संसार की कोई चीज लेती हैं हमारे मुताबिक होती है, चंद दिनों के बाद हम इसका प्रयोग करते हैं, इसमें तब्दीली आ जाती है। इसलिए दुनिया बनाने वाला भगवान भी कह रहा है मेरी दुनिया विश्वास के काबिल नहीं है, व्यवहार के काबिल है, व्यवहार तो करो पर विश्वास न करो। इसमें किसी को कुछ बोलना हो तो मैं ताला लगा लेता हूं मुंह के ऊपर। बड़ा इनकलाबी पॉइंट, भगवान की दुनिया विश्वास के काबिल नहीं, व्यवहार के काबिल है। क्यों? अनित्यम असुख, चूंकि ये अनित्य है, दुखदाई है। यही तो मैं रोता हूं अपने मन ही मन में, या भगवान से शिकवे करता हूं, प्रभु ये पाठ मां के पेट में क्यों नहीं पढ़ाया? ये पाठ मां के पेट में पढ़ा देते तो हम इस दुनिया में न्यारे बन के रहते, कमल के फूल की तरह रहते, कमल के पत्ते की तरह रहते। हम उलझती ना, भले हम नारी चोला थे पर हम उलझती ना। बाली की घरवाली हाहाकार मचा रही है, अपने बालों को खोले जा रही है, अपने अंगों का भी ध्यान नहीं रहा कि मैं नारी हूं, मुंह में तहाशा पिट्टी जा रही है। भगवान देख रहे हैं, महाराज जी प्रकट हो गए, उपदेश दिया। ये प्रसंग पढ़ना रामायण में, उपदेश दिया। बाली घरवाली ने कोई शिकवा नहीं दिया, मेरी बेटी कोई गिला कोई शिकवा, मेरे पति को मार दिया, मेरे ये कर दिया, आपने छिप के मारे, ये चोरों वाला काम है, आप सीधे क्यों नहीं आए, वगैरह वगैरह। क्या कहा? यही कहा, प्रभु मेरे स्वामी ये जो उपदेश दिया है, हाँ ऐसी कृपा करो कि ये मेरे में बस जाए। ये जो मुझे बहुत प्यारा लगा कि आपने किया क्या है, अपनी आत्मा निकाल ली है, पति तो मेरे पास ही पड़ा है, उसका शीश में अपनी जांघों पे लिए बैठी लिटाया हुआ है, ये मुझे मेरे अंदर बसा दो, हाँ इतनी कृपा कर दो। तथास्तु। आप भी अपने भगवान से यही कहा करो कि भगवान इतनी कृपा कर दो कि संसार का स्वरूप मेरे मन में बैठ जाए, संसार का जो स्वभाव है मेरे मन में इतनी कृपा तो कर दो, फिर जब मैं आपके दर्शनों के योग्य हूं दर्शन देती रहना। पर मुझे पहले तो ये जिसने मुझे फंसा रखा है पहले इसे तो छुड़ाओ, क्योंकि भगवान अपने दर्शनों से पहले एक बड़ी शर्त लगा चुके हैं, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम, पहले इससे आजाद हो, फिर जैसे आपकी जाति करती है मैं तेरे शादी करूंगी रोया ना कर, हाँ पहले ने तलाक दे के आ, मुझे हथकड़ी लगवानी है, पहले उससे दामन बचा फिर मैं शादी कर लूंगी, ठीक है। तो भगवान ने भी यही कहा, पहले संसार से दामन बचा, इतने नाम रूपों में उलझा हुआ है, मुझे कहां बिठाएगा। 15वें अध्याय को पढ़ के 2 आंसू बहा देना कि पहले इनको कट, इनसे मन से हटा, फिर मेरे दरबार में आ। भगवान गूंगा बन के खड़ा रहूं? नहीं, मुंह से बोल। क्या? मुझे ये कहे अब मुझे परमेश्वर तेरी शरण है, तो कहे मुझको परमेश्वर की। किस परमेश्वर की? भगवान राम की, कृष्ण की,
किसकी करूं, अल्लाह मियां कहूं, वाहिगुरु कहूं, भगवान कहते कोई नाम नहीं बताता उस भगवान की जिसने सृष्टि बनाई है। वही कोई तेरी मर्जी, जो मर्जी नाम रख ले। किया जिसने हस्ती का, जिन्होंने ये सारे शरीर बनाए गए उस भगवान की शरण ले, पर पहले इनसे हट। वेरी गुड। अब इनसे हटा कैसे जाए? इसके असलियत को जानकर। मेरे देवियों, इसकी असलियत ये क्या है? अनित्य। ये चीजें जो आप, अच्छा हमारे मन में कब आती हैं? जब आप नित्य नहीं कहेंगे, ये मन में आती नहीं। आप नित्य कह के सुखदाई कह लेती है। ये चीज तो बड़ी अच्छी है और बड़ी सुखदाई है, अब आपके अंदर आ जाएगी। सज्जनों, मेरे नेक भाइयों, अब प्राणी पदार्थ आपके अंदर वरना नहीं आता। भगवान का नियम है, क्या आप जब तक सुखदाई नहीं कहेंगे कोई वस्तु आप में प्रवेश नहीं करेगी। सुखदाई कह करके आपकी बुद्धि भी दरवाजा खोल देती है। हाय, आपका मन भी अपना कपाट खोल देता है। अब अंदर चीज जाएगी, अब प्रवेश करेगी। अच्छा, उससे पहले संसार का कोई प्राणी पदार्थ, 3600 प्राणी पदार्थ संसार में गए, पर आप में उन्हीं प्राणी पदार्थों ने प्रवेश किया जिनको आपने सुखदाई माना। और सुखदाई किनको माना? जिनको आपने नित्य माना। हमारे जैसे अब क्या कर रही हैं? भगवान की असलियत, जहान की असलियत आपके सामने रख के, हाँ, जहान को बाहर निकाल रही हैं, भगवान को सदा के लिए बसाना चाहते। यही कर रहे। सत्संग में होता क्या? सत का वास हो, असत निकल जाए, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? सत का संग है। सत का संग, तो सत का संग कब होगा? जब असत का संग हटे। एक को डाइवोर्स देना पड़ेगा, है देवी, एक को डाइवोर्स देना पड़ेगा, संबंध विच्छेद करना पड़ेगा। एक से संबंध विच्छेद, दूसरे को अपना बनाना पड़ेगा। संसार से संबंध विच्छेद करना पड़ता है। शाबाश। वो बुल्ले शाह के गुरु इनायत शाह की बात, बोले राबदा की पाना, ऐदू पटना ऐदे लाना। पर बिना वैराग के, बिना विचारों के हटे कैसे इससे? पर एक बार विचार पल्ले पड़ जाए, इसकी असलियत पता, सिर्फ इतनी असलियत, और नहीं दिमाग लगाना, वो हमारे जैसे लगाते रहेंगे कि इसकी हर चीज जाने वाली दुखदाई है, हर चीज जाने वाली दुखदाई। एक बार बैठ जाए, अब कोई प्राणी पदार्थ आप में बैठ जाए तो मेरे से पूछ लेना। अगर कोई कहते हैं कि नहीं अभी माँ का प्यार है, अभी पति देव का बड़ा प्यार मन में है, हाँ, उन्हें मान लो मनवा, वो दिन जल्दी आ रहा है जबकि हम दोनों का वियोग हो जाएगा। ये तो कोई शक नहीं। जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और आप मन से नहीं निकाल रहे, एक बार 2 बार 3 बार कहिए, दैट इज फास्ट अप्रोचिंग। जबकि सेपरेशन होगी, सेपरेशन तो होगी, फिर कहिए, वो वस्तु बाहर निकल आएगी। हाय बेटी, वो नहीं टिक सकती, नित्यम सुखम करके टिकी हुई है। सी अगेन एंड अगेन। मनवा जिसको तो नहीं छोड़ना चाहता, जबरदस्ती छूट जाएगी। हाय, छोड़ देगी। और भगवान ने चेतावनी दी है कि ये सारा काम शरीर करने से पहले कर लो, शरीर छूटने से पहले कर लो, वरना क्या होगा? संबंधी यही रह जाएंगे, संबंध लेके मरेंगे हम। आएगा संबंधी को यही छोड़ जाना, लेकिन उनका संबंध, उनका प्यार वो आपके साथ लेके मरेंगे। वह फिर कम खराब हो गया। फिर आपको ऐसा वातावरण में जाना पड़ेगा जहां ये रिश्ते फिर बनाने पड़ेंगे। और अगर संबंधी और संबंध दोनों यही रह जाएंगे, अमृतम, तब आप अमर हो जाएंगे। वाह, सुनो सुनो सुनो, संबंधी और संबंध दोनों छोड़ के जाओ। माली एक बड़े लंबे चौड़े बाग को छोड़ के चला गया। बड़ा लंबे चौड़ा, बड़ी तनख्वाह थी, बड़ी इज्जत थी, उन्हें सारी सहूलतें भी दे रखी थी, छोड़ के चला गया। हाँ, कुछ दिनों के बाद उसने इससे दुगना क्या बाग बना लिया। कोई बता सकती है कैसे? वो सब कुछ छोड़ छुड़ा के चला गया, फिर उसने इससे बड़ा बाग कैसे बना लिया? बोलो। वो तो सब कुछ छोड़ गया, कुछ दिनों के बाद 2-2.5 साल के बाद उसने बहुत बड़ा बाग बना लिया। इसलिए जो पहले छोड़ गया था उससे शायद दुगना होगा। कैसे बना लिया? वो तो धोती और कमीज में गया है, कुछ नहीं, और उसके पास नजर तो नहीं आता कुछ ले गया हो, तो कैसे? मालिक ही जाता आपको। वो इन सारों वृक्षों के बीज साथ लेके चला गया, और बीज ले गया, बीज धोती के लड़ में बांध के। हाय, वो इन सारों के बीज लेके गया, बीज छोटे छोटे होते हुए। ओए मेरे रब्बा, फिर जाके फिर जमीन कमाई, बीज डाल दिए।
इंसान मर तो जाता है पर अपने संबंधों के बीज लेके जाता है, जिन्हें हम संस्कार बोलते हैं। हाँ, साथ अपने ले जाए मन और हवा, हवा जैसे ले जाए फूलों की वास, इसलिए वो कामयाब हो गया इससे दुगना बाग बनाने में। इंसान अमर हो जाता अगर संस्कार लेके न जाए। तो इन बातों को लो, घंटों बैठ के विचार किया करो। जगराते तो इन बातों के होने चाहिए, जगराते देवियों के लिए होती है। और संस्कार डालो, मेरा पुत्र नहीं होता, मेरा मुकदमा ठीक नहीं होता, और संस्कार डालो। जगराते होने चाहिए संस्कारों को भस्म करने के लिए, हम संस्कारों को तीव्र करने के लिए। बहन तू भी आना, भाई तू भी आना। हाँ, मेरे प्यो दे चाची दे पुत्र दे साले ने जवाई ने गिराता रखवाया, प्यो दे चाची दे पुत्र दे साले जवाई ने गिराता रखाया, आना, ताकि हमारे संस्कार और गंदे होंगे। हम दुनिया झूठी को सच्चा मान के और अपने कार को काला करेंगे। कोई समझाता ही नहीं कि वहां होगा क्या, झूठी चीजें और सच्ची नजर आएंगी और देवी से बददुआएं लेंगे। हैं, देवी को बड़ा दुख होता है जब देवी से भगवान को ना मांग कर हम जहान की चीजें मांगते हैं। इसलिए भगवान ने नाराजगी से कहा है, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे पास ओ नेक जीवो, भगवान की वाणी सुन रहे हो? बीज लेके ना जाना माली की तरह, ये क्या चारों कन्या झाड़ के जाना, बिल्कुल छोड़ के, क्या ना, ये कौन जाएगा? जिसने भगवान की भक्ति की है और भगवान को इस सारे जहान का कारण समझ लिया। जिस देवी ने यह समझ कि भगवान ही कारण है सारे संसार का, बस वो केवल भगवान के ख्याल में ही जाएगा। क्योंकि मां किसने बनाई? भगवान ने। पिताजी, बहन, भाई, पति, पत्नी, पुत्र, जो आपको बड़े अच्छे लगते हैं हमारे जैसे, या देवी देवता किसने बनाया? भगवान ने। तो फिर मैं एक भगवान का विचार ले जाऊं, वेरी गुड। एक प्रभु का विचार ले जाऊं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश, अति सुंदर। क्या मैं एक भगवान का विचार ले चले? बहुत अच्छे। जो मेरे साथ लाहौर से इधर आए थे तो मैंने देखा अब मकान छोड़ चले। हाँ, पर कोई बात नहीं, हम आगे भूखे नहीं मरेंगे। हम कपड़े कुपड़े छोड़ जा रहे हैं, ये मकान को छोड़ दिया या हमने 4 रुपये छोड़ दी, कोई बात नहीं। हाँ, मेरे पास 100 तोला है, कोई कहते मेरे पास 50 तोला सोना है, कोई कहते मेरे पास फलाना है, वो ये फिर बन जाएंगे हमारे पास। हाँ, एक ने मुझे, मैंने तो पहली बार देखा, सोने की ईंट दिखाई, इतनी सी ईंट, छोटी सी बेबी ईंट, ये ईंटें नहीं इतनी बड़ी बड़ी, छोटी छोटी बेबी ईंट दिखाई, मेरे पास सोना है। एक ने मुझे चांदी की 5 ईंटें दिखलाई, 5। हाय, मेरा डब्बा पता नहीं कैसे उठाई फिरता था, छोटी छोटी ईंटें, मैं आगे जाके संभल जाऊंगा। ये घर तो छोड़ आया, पर जो मोटी मोटी थी नकदी वो लाया। एक ने मुझे कहा, हमारे गली के थे, बाबा सुना तलाशी ले रहे हैं, मेरी तलाशी पेट मरण, हाँ ले ले, हाँ, और मैं 50,000 रुपया उन दिनों की बातें लेके जा रहा हूं। कैसी? फिर बताऊंगा, अभी रश है। फिर कुछ देर बाद मुझसे बताया, मैं कोई सोच ही नहीं सकता, खैर तलाशी ला भी नहीं तो मैंने नंगा कर लेंगे, कपड़े मेरे उतार ले, जो मर्जी कर ले। तो फिर मैं जूते दे तले ने फोड़ के अंदर रखी फिरना सकते। जूते का तला लोग इसमें ले आए थे, कभी जरूरत पड़ जाए तो मेरी बात याद रखना। जूते के तले को निचला तला खोल के उसके अंदर दथियां रख के, गत्ता नीचे ऊपर रख के, फिर किल मार के, किसी को क्या ख्वाब आएगा कि जूते के तले के नीचे भी रुपए होते हैं। तो बीज तो साथ ले गए ना, आगे बेचारे यहां आके संभल गए। तो वो ये इंसान बीज किस में अंतःकरण में ले जाता है, याद ले गया, संस्कार ले गया। भगवान क्या कह रही है? यथा उक्तम, जैसे मैंने ऊपर कहा है, जैसे भगवान ने ये गुण बताए गए। हाँ, इन गुणों को कब अपनाएंगे? यही प्रसंग चला हुआ है, जब हम ये समझ लें कि इन्हीं के अपनाने में ही मेरा कल्याण है। शादी कब हुई? इसके साथ शादी करने में मेरा कल्याण है, बाकियों के साथ नहीं। लड़का कब डाला स्कूल में? बाकियों में नहीं, इसका स्टाफ अच्छा है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। एक को तब चाहते हैं जब अनेक को उसकी अपेक्षा क्या घटिया माना जाए। ये हो गया तुलनात्मक अध्ययन। तो मेरी बच्चियों, अपनी पढ़ाई को इधर लगाओ, पढ़े लिखो, एजुकेटेड, अपनी पढ़ाई को इधर लगाओ। मन नहीं छोड़ेगा जब तक आप तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक आप कंपेरेटिव स्टडी नहीं करेंगे। खोलो अपनी बुद्धि को, हाँ लगाओ अपनी बुद्धि को कि भगवान जी के इन गुणों में अपनाने में ही मेरा कल्याण है।
मेरा कल्याण की भावना पूरी तब होगी जब इनको अपनाऊंगा। अब आपका मन दिन रात लग जाएगा इन गुणों को अपनाने में, वरना मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। मैं आवागमन के चक्कर से छूट ही सकती। गुणों के आ जाने से अवगुण अपने आप निकल जाती है। अवगुण निकालने की चेष्टा न करो, आप गुणों को लो। जैसे आपने चाय की पत्तियों को गर्म किया, हाँ जी, काट दिया, काट के छान लिया, छान लिया, हाँ, उसको प्याले में डाला, डाल दिया, ऊपर से दूध भी छोड़ दिया, छोड़ दिया, रंगत चाय की बदल गई, बदल गई। अब पीती हो तो कड़वी लगती है। अच्छा, अब आपने क्या किया, कड़वाहट को कैसे बाहर निकालोगे, खांड डालते जाओ। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, ओ मेरे रब्बा, तेरी बड़ी कृपा मेरे भगवान। वो तो नजर नहीं आती कड़वाहट, हाँ, तो दूर कैसे करें? आप खांड एक चमचा डालो, तो मिठास ने कड़वाहट को जज़ब कर लिया। ओ नेक जीवो, ओ नेक देवियो, आप भगवान के ये गुण डाली जाओ, वो अपने में जज़ब कर लेंगे आपके अवगुणों को। ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे रब्बा, कोई नजर थोड़े आते, काम को नजर, क्रोध मोह लोभ नजर तो नहीं आते। ये तो तब जब हम ऐसी हरकत करें। क्रोध तब नजर जब कोई आपको गालियां दे रही हो, बड़ी क्रोध करती, आंखें लाल हो, चेहरा लाल हो गया, उन्हें क्रोध नजर थोड़ा आता है, लोभ नजर थोड़ा आता है। तो ये गुण भगवान की कृपा से हमारे अंदर आ जाए, ये अवगुणों को जज़ब कर लेंगे। अवगुणों में निकालने लगे जाओगे तो जिंदगी आपकी कट जाएगी, बस फिर गए। और कमले हो, जिंदगी छोटी सी रह गई, थोड़ी सी रह गई। इसलिए गुणों को अपनाने में जोर दो। हाँ, जैसे महापुरुष बता गए, चाय को मीठा करना हो तो खांड डालो, ना के कड़वाहट को गालियां निकालो। नहीं कड़वाहट नहीं, तेरा सिर सड़े नहीं, तू रविवार ਨੂੰ मरे नहीं, तू इस बीच में क्यों आ गई, तू मेरा समाज क्यों खराब कर रही है। नहीं, ये कहने से कड़वाहट चली जाएगी, गालियां देने से। तो फिर मैं कैसे करूं, ये कड़वाहट बड़ी गंदी है, खांड डाल दो ना। हाँ बाबा, ये बात इस तरह हमारे प्रभु कह रहे हैं, यथा उक्तम, वो समझो नेक जीवो, जैसे भगवान कहते हैं मैंने ऊपर कहा है, परिउपासते, उसी तरह अपना लो, ढकोसला नहीं मारना। भगवान के अनमोल कथन के अनुसार हमने अपना लेना है। इसको समझाते हुए हमारे महापुरुष यूं कह गए, मेरी देवियों सजनों, वो दिन याद करो जब हम दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा करते थे। हाँ, तो क्या होता था, मैं कहा दूसरी पहली से तो नहीं, मुझे तो याद आ रहा है दूसरी जमात से मास्टर जी पट्टी पूरने डालते थे। पहली जमात में तो बस आओ जाओ और अपने कच्चों में पेशाब करो, टटियां दप्पड़ थप्पड़ खाओ मास्टरों के। पहली बात में ये देखा, और सॉरी दिया, इतने पेशाब कर छोड़े, मारा ही खाते रहे। पहली जमात में तो ये शौच कर दिया पजामे में। दूसरी जमात से ये क्या, तो पट्टी पूरने। हाँ, ये उर्दू पढ़ाते थे, मैं आप का बोलूं, मोटा का लिख दिया, क ख ग, पट्टी पर 3 ही अक्षर आए। तो फिर हम लोग क्या कहते, मास्टर बताते, कलम पकड़, डोबा मार स्याही के अंदर, चला है। अब जैसे मैंने लिखा है इसी को ऊपर ये लिख के आओ, इसी बोलते पट्टी पूरने बेटे। जैसे मास्टर ने लकीर मारी है का की, उसके ऊपर मैं भी काली स्याही से लिखूं। फिर वो इधर मुड़े गए, किधर, ये दक्षिण की ओर, तो मैं भी कलम लेके दक्षिण की ओर मुड़ूं। फिर जाऊं इधर उत्तर की ओर, का के नीचे ले आऊं, तो का बन गया गुड। जैसे पट्टी पूरने होते यही है, जैसे मास्टर जी ने लिखा है मैं नकल करूं। और सजनों, ये क्या है, भगवान कहते हैं यथा उक्तम, जैसे मैंने पट्टी पूरने ऊपर डाले है वैसे मन बुद्धि को लिखवाओ। ओए कोई ओए कोई ओए कोई ओए मेरे परमात्मा, शक्ति आप दोगे। ये पट्टी पूरने की तरह है मेरी देवियों। आपने भी जरूर पट्टी पूरने जरूर डाले होंगे, हर एक को डाल देती है। अपने आप को लिखना आता ही नहीं, का कैसे लिखोगे जब तक बार बार का ना लिखा जाए। कभी टेढ़ा मार देंगे, कभी ऊपर लाई ऊपर ले जाएंगे, कभी थप्पड़ खाएंगे माँ के, बहन के, भाई के, जो पढ़ा रही है, थप्पड़ जरूर खाए होंगे। पता नहीं होता वो लकीर ऊंची, भाई वो कहते लकीर तो मैंने ये लगाई है, तो तू कहां चला गया, ऊपर तेरी माँ बैठी आई। अच्छा जी, मैं आप ठीक लिखता हूं, जहां पेंसिल लगी है वही लिख। अच्छा जी, वही लिखता हूं। इसी तरह भगवान कह रहे ढकोसला ना मारना, किसी के बकाये में ना आ जाना। यथा उक्तम पर, जैसे मैंने ऊपर कहा है उसके अनुसार, नहीं तो खिलाफ इसके जो कुछ है, ये भी प्रभु कह चुके हैं। जो बात भगवान के साथ मेल नहीं खाएगी वो अज्ञान होगा, हम उसे ज्ञान में नहीं लाएंगे। भला हो भगवान का, जिन्होंने ये भी कह दिया खिलाफ इसके जो कुछ है, जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। जो बात इसके साथ, अंग्रेजी बोलते टैली, जो भगवान के साथ बात टैली नहीं करती, हाँ वो अज्ञान है।
टैली भी समझा दूं आपको। सालाना चट्ठा बन गया जो सेठ जी बनाया करते हैं। हाँ, अब 2 मुनीम बैठ जाते हैं, हेड एक छोटा बैठ गया। हाँ, अब वो कच्चा खाता होता है, कच्चे मुनीम छोटे मुनीम के हाथ में कच्चा खाता है, बड़ा खाता इधर चढ़ा हुआ है। अब वो कहता है यार तू बोलता जा मैं मिलाता जाऊं। इसके बोलते हैं अंग्रेजी में टैली करना। तू इस कच्चे खाते से बोली जा। सेठलाल घनश्याम दास का इतना, सेठलाल घनश्याम दास का बोल 4560 नहीं 4600, हाँ 4660 गलत बोल गया। ये टैली करना, इधर से वो बोलता जा रहा है, इधर मिलान रक में मिलान होती जा रही है। इसी तरह भगवान कहती है मेरे गुणों को अपने साथ मिलान करते जाओ कि मेरे प्रभु ने ऐसा कहा है, हाँ मैं भी देखूं, मैं ऐसा अपने अंदर ला रही हूं। ये होता है टैली करना, मिलान करना। अच्छा, यथा उक्तम, ये भी और कह दिया जैसा मैंने कहा है। कल कोई बहका दे ना जी मैंने ऐसे नहीं करना ना, मेरे जैसे भगवान जी जैसा मेरे भगवान ने कहा, और नहीं बेटे जैसा मैं कहा ना जी, ना मैं नहीं ना। कोई और आ जाए सिर सड़ी सिर मुड़ा मुड़ू के या और बाल बोल खोल के और कहते नहीं नहीं ये गुण जरूरी होता है ना, मैं यथा उक्तम जैसे मेरे प्रभु ने मुझे कहा है। नहीं देवी मेरा तजर्बा है, मैं नहीं मानती। अगर आप ना माने वो बहकाए, इसी को श्रद्धा बोलती है जो आगे भगवान कहने वाले हैं। अंकित करवाया गया है श्रद्धावान लभते ज्ञान। भगवान के ज्ञान को कौन लभ लेगा? जिसके मन में अटूट श्रद्धा होगी। जो बहकाए ना बहकाया जाए उसको बोलते हैं अटूट श्रद्धालु। बहकाए ना बहकाई जाए अटूट श्रद्धालु। फिर उसकी श्रद्धा बढ़ी है। लोग कई बहकाने आती हैं, कई बहकाते, लेकिन वो टस से बस नहीं होती। इसलिए ये आपने देखना है कि जैसे मेरे प्रभु ने कहा है इन गुणों को मैंने ले आना है, इन गुणों को मैंने अपनाना है। एक बात और कह के आपको खुश कर दूं, क्या जब आप 3-4 गुण जो शुरू में बतलाए गए उसको अपनाने में अपनी पूरी रुचि दिखाते हैं, सुनो सुनो गौर से सुनो, पूरी रुचि आप दिखाते हो 3-4 गुण जो पहले बताए गए। हाँ, भगवान तो दया के घर है ना, दया के समुद्र श्याम सुंदर। फिर मेरे प्रभु से आपको दिव्य शक्ति मिल जाती है। बेटे ये दिव्य शक्ति मिल जाएगी, क्या? अपनाने की। शौक पैदा हो जाएगा अपनाने का, फिर मौज बहार बन जाती है। भगवान दिव्य शक्ति देते जाएं फिर तो बहुत ही अच्छे, फिर तो बड़ा आसान हो जाता है। मास्टर जी बच्चों से सुन रहे थे पाठ। हाँ, एक बच्चे की बारी आई, बड़े प्रेम से सुना दिया, कोई अशुद्धि नहीं की, उच्चारण बड़ा अच्छा और अर्थ भी बड़े अच्छे। मास्टर जी ने एक प्रश्न किया, बड़ा अच्छा उत्तर दिया। मास्टर जी ने पास बुला के प्यार किया, बच्चे तुम इतने होशियार हो। जी मेरी माता जी बहुत पढ़े हुए गए, जो मैं यहां से पढ़ के जाता हूं मुझे वो पढ़ाती हैं। अच्छा, हाँ, फिर 2 घंटे बाद मुझसे सुन लेती हैं। अच्छा, सवेरे जब मैं स्कूल में आने लगता हूं तो आधा घंटे में दुहाई कर लेती है। ये रोज करती तेरी माँ? हाँ, वो बहुत पढ़ी हुई है। अच्छा, कहीं पढ़ाती हैं? नहीं, मेरे पिताजी कहती हैं मेरी अपनी आमदनी बहुत अच्छी है, तो अपने बच्चों को पढ़ा दिया कर। अच्छा, कभी आके देखेंगे? हाँ। तो ये क्या होता है जब हम 3-4 गुणों के साथ इंसाफ करते हैं? हमारे भगवान बहुत पढ़े हुए हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं। नहीं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, बड़े दयालु और दलाइल्ड कौन होती है? जिनके माँ बाप बस बच्चों की परवाह नहीं करते। जम वेख्या लेकिन चक नहीं वेख्या, जमी गया लेकिन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उनके बच्चे नालायक मूर्ख। तो कि इंसान के बच्चे को जब तक पढ़ाया ना जाए, बताया ना जाए, तब तक रत्ती नहीं समझ आती है रब ने नियम बनाया है। क्या? तो कर उनकी सेवा, तो सीख उनसे। कोई भी हुनर लेना और नियम ये जी, आप कुछ भी लेना चाहते हैं, कोई भी एनी आर्ट, तो जो उस आर्ट में पारंगत है, एक्सपर्ट है, कर उनकी सेवा, तो सीख उनसे, दिलो जान से उसकी सेवा कर, चाहे इंजीनियर है, अरे कोई भी क्यों ना हो, तो कर उनकी सेवा, तो सीख उनसे। सेवा करके उनको खुश कर लो। सेवा करने में विनम्रता आती है, अपना अहंकार टूटता है, अपना अहमपना टूटता है, और वो फिर देने के लिए तैयार हो जाती है। ये 2 शब्द का काम, कर उनकी सेवा, तो सीख उनसे। सेवा करके उनको द्रवीभूत कर दे, फिर वो अपना राज तेरे में प्रकट कर देगी, तुझे बता देंगे। जरूरत होती है। अब आप देखिएगा भगवान ये आपके लिए कह रहे हैं कि ये मेरे श्रद्धालु भगत है जो सिद्ध पुरुषों के गुणों की नकल कर रहे हैं।
उनको अपनाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन इनकी इतनी जिद है कि जैसे ये आप मन में रख लेना, जैसे मेरे इष्ट देव जी ने कहा है मैंने ऐसा ही करना है। ये जिस देवी के मन में कमी है देख लो, ए दीनदयाल जी, ए शीतल प्रसाद जी, जरा अपने पर कृपा करनी, ये अपने पर रहम करनी। भगवान का भला हो, मैं अग्नित मार्ग का हूं जिन्होंने ये कह दिया यथा उक्तम परिउपास्ते, जैसे मैंने कहा है उसी के अनुसार जीवन में ढालना। और ये कलयुग है सबसे बड़ी है, जहां बहकाने वाले अनेक, चलाने वाला कोई एक, गिराने वाले अनेक, उठाने वाला कोई एक। वक्त ही ऐसा मेरे बच्चे, खुद अपनाएंगे नहीं, अपनाने वालों को गिराएंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे हम। ये वक्त वो है, कोई चलाना नहीं जानता, गिराना जानता है, उठाना नहीं जानता, फिसलाना जानता है। इसलिए भगवान ने बात ही खत्म कर दी मेरी देवियों और सज्जनों, ये कहकर यथा उत्तम परिउपास्ते, जैसा मैंने विस्तार किया है इसी के अनुसार। इन अदर वर्ड्स, जैसे भगवान ने पट्टी पूरने डाल दिए हैं, इसी के अनुसार हमने गुण को भगवान से प्रार्थना करते और उनसे दिव्य शक्ति लेते हुए चलते जाना है। और वो फिर हमें बताते जाएंगे, हमें शक्ति देते जाएंगे। बाबा एक प्रश्न और उठता है, इन गुणों को अपनाने में कितनी देर लगेगी? शाबाश, ये आपका प्रश्न नहीं, उस समय के शिष्यों का यही प्रश्न व्यास जी पर भी हुआ है, वशिष्ठ जी पर भी हुआ है, भगवान राम ने भी यही किया है अपने योग वशिष्ठ में। अच्छा, उद्धव जी ने भी यही किया है। भागवत पुराण में एक उद्धव गीता भी है, उद्धव गीता, हाँ, एक राम गीता भी है। सिर्फ यही गीता नहीं, अष्टावक्र गीता भी है। ये बड़ी प्रसिद्ध हो गई, वेरी वेरी पॉपुलर भगवत गीता, उद्धव गीता, अष्टावक्र गीता, राम गीता, वाह, ये भी गीता है। गुरु गीता, ये भी अच्छी प्रसिद्ध है, गुरु गीता, वाह, ये बड़ी प्रसिद्ध है भगवत गीता। उनमें यही प्रश्न किया गया, इनको अपनाने में कितनी देर लगेगी? वाह, बड़ा अच्छा प्रश्न। ये तो 39 गुण है, और एक एक गुण लिखने में तो थोड़े से शब्दों का है, अपनाने में तो एक बार चीखें निकल जाती है। तो हमें कितनी देर लगेगी? शाबाश, एक गुण अपनाने में 1 दिन लगेगा या 10 दिन लगेंगे? एक गुण के अपनाने में कितने दिन लग जाएंगे? यह प्रश्न जरूर आपके अंदर उठा होगा, उठता होगा। हमारे शर्म के आप ना पूछे वो और बात है। हाँ, लो जवाब व्यास जी का, लो जवाब इसका। क्या व्यास जी ये कह लेंगे 10 दिन लगेंगे एक एक गुण पर? ऐसा नहीं वो कहेंगे, वो तो एक सिद्धांत बता देंगे, आपका घर पूरा कर देंगे। कितने दिन लगेंगे एक गुण को अपनाने में या अनेक गुण को अपनाने में? जवाब क्या दिया? ये आपकी श्रद्धा पर अवलंबित है। जितना गुण उतना मिठा, हाँ, जितनी श्रद्धा उतनी जल्दी अपनाई जाएगी। श्रद्धा का मतलब चारों ओर से मन के हटके एक में लग जाना। अच्छा, जिसका मन कहीं लगेगा ही नहीं और एक में लगा पड़ा है, वो जल्दी अपना लेगा। ये नहीं कि 39 दिन कहा उन्होंने, 39 महीने का, बिल्कुल 39 जन्म का ना, ये आपकी श्रद्धा पर अवलंबित है। बड़ा प्यारा शब्द है उनका, आपकी श्रद्धा पर है। कितनी श्रद्धा, और श्रद्धा किसे कहते हैं? चारों ओर से मन हटा हुआ हो। ये शर्त पूरी करिए, फिर देखने में कितनी देर लगती है, थोड़े दिनों में बात बन जाती है। क्योंकि भगवान ने ये शर्त लगाई है, शरीर छूटने से पहले। जैसे कोई स्टूडेंट कहे, मास्टर जी, हाँ, इस किताब के खत्म होने में कितनी देर लगेगी? तो वो कहेगा, मां दे पुत्रा, हाँ, और मैंने तुम्हारे अप्रैल महीने के इम्तिहान से पहले पहले सब कुछ पढ़ा देना है, रिवाइज भी करवा देना है। क्योंकि अप्रैल को तो इम्तिहान है, यूनिवर्सिटी एग्जाम है, उससे पहले खत्म ही करवाना है, तो रिवाइज भी करवा देना है। तो बाबा इन गुणों को अपनाने में कितनी देर लगी? ओए मां दे पुत्रो, हाँ, मरने से पहले पहले मैंने खत्म भी करवाना है, रिवाइज भी करवाना है, शरीर छूटने से पहले। अरे सुन, हाँ, हमारा एग्जाम कब है? शरीर छोड़ने से पहले पहले। शरीर छूट गया तो फिर ये गुण कहाँ रहेंगे? उससे पहले। अच्छा, इसलिए स्वामी जी ने हमारी बड़ी मदद की है, ये कहकर अभी नहीं तो कभी, गागी नहीं, बस मैंने अपनाया, बस मैंने अपने जीवन में ढाला,
टुकड़े टुकड़े हो जाए मेरे शरीर के, लेकिन गुणों को मैं छोड़ नहीं सकता, इन गुणों को मैं अलग नहीं कर सकता। शादी के टाइम एक श्लोक पढ़ती हैं, जब आपकी शादी हो रही होती है, पंडित जी तो समझाते नहीं ना, पढ़ी जा रही है, एक बड़ा श्लोक आता है, देख मेरी अर्धांगिनी, अर्धांगिनी मैंने मेरे आधा अंग पत्नी, देख मेरी अर्धांगिनी, ये मैं वचन देता हूं। तो फिर आटे का पेड़ा नीचे रखा होता है, ऊपर आपका हाथ, नीचे आटा, नीचे पत्नी का हाथ, तो फिर यूं चलता है सब, जिसको पानी ग्रहण कहती है। पानी ग्रहण के समय पानी मैंने हाथ ग्रहण डायरेक्ट नहीं पकड़ते, वो घर में पकड़ते रहना। पहले वो आटा क्या अन्न देवता का बीच में रख के, अन्न से शरीर बना है पत्नी का पति का, तो बीच में आटे का पेड़ा आ जाता है। तो वो कहते देखो जी मैं ये कहता हूं, आप वो बोलता है पति, हाँ क्या अब मैं इस समय के बाद आपको अपना ही शरीर का अंग मान रहा हूं, आपका हर प्रकार का दुख सुख ऐसे ही होगा जैसे मेरे अंगों का अपना दुख सुख होता है। तब पंडित जी कहती हैं पानी ग्रहण करो, पानी मैंने हाथ, ग्रहण मैंने पकड़ना, पानी ग्रहण करो। उसके बाद एक मजाक चलता है, क्या वो कहते पानी ग्रहण हो गया, यानी श्लोक पानी ग्रहण का हो गया। तो फिर क्या होता है, और वो कहते हैं भाई दुनिया में हमने तो सुने थे 3 प्रकार के ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सुनिए सुनिए सुनिए, हमने तो सुने 2 प्रकार के ग्रहण होते हैं, तो 2-4 घंटे बाद छूट जाती हैं। ये ऐसा पानी ग्रहण है जो मरने दम तक नहीं छूटना। हायो मेरे रब्बा, हायो मेरे रब्बा, वो ग्रहण तो 2 घंटे बाद छूट गया मेरी बेटी सजनों, 4 घंटे बाद छूट गया, 5 घंटे बाद। और ये पानी ग्रहण रब ने एक और ग्रहण बनाया जो छूटना ही नहीं। जब तक एक भी श्वास हमारे अंदर है, ये पानी ग्रहण हो गया। अब ये भगवान करे जिंदगी भर वो निभाई जाए और आप भी निभाई जाओ जिंदगी भर, शाबाश। तो बाबा ये भक्ति क्या करनी है, ये भक्ति उसी तरह है जैसे पांडवों के लिए सुरंग बनाई थी, है अंदर ही अंदर भक्ति करनी है। वो सुरंग अंदर ही अंदर जाप करना है, भजन करना है, अंदर ही अंदर, बाहर नहीं छोड़। बाहर तो अपने फर्ज पूरे करने हैं, पत्नी बन के, मां बन के। 2 तो रिश्ते पक्के हैं ना, आपका पत्नी और मां का। हाँ ये तो अदा करनी है, लेकिन अंदर ही अंदर भगवान ने खुद कहा है सुरंग खोदो, सुरंग, ये नहीं कहा घर छोड़ जाओ। भगवान ने तो ये कहा है, क्या अमल छोड़ देने से बेहतर है कर्म करना है। कर्म छोड़ देने की बजाय कर्म करना बेहतरीन है, उसमें आपका लाभ है। लेकिन सुरंग खोदो अंदर ही अंदर। सुरंग खोदो वाला श्लोक कौन सा है बाबा, मैं बताता हूं। तान काम में मन रहे, ये सुरंग खोदो, अंदर ही अंदर करते जाओ अपने आप ही, तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, बड़ी जल्दी। भगवान जिन्होंने ये सारा वातावरण आपके लिए तैयार किया है, वो आपको दिव्य शक्ति देती बार कभी भी कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि आप शरीर छोड़ने से पहले अपना ले, जल्दी जल्दी अपना ले। बल्कि स्वामी जी ने कहा था अभी 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 अपना ले। जैसे मेरे पर मेरे प्रभु ने कृपा की, बस ये गुण ऐसा है और ऐसी समझ आई, भगवान कृपा करना। आप इसी तरह कोशिश करना, क्या मुझे समझ आ गई मेरे प्रभु, आप ताकत देना कि ये मेरे में आप अंदर बस जाओ। जैसे कि शादी आपकी होती है तो क्या आप 20 दिन लगाती हैं पति बनाने में, वह उसी वक्त ध्यान से शक्ल देखी, हाँ, और ऐसी शक्ल बस जाती है आपके पति पत्नी की आपस में, जैसे कि कई जन्मों तक मिलाप होता आया। बस माला नहीं फेरते, फलाने नाम शक्ल वाला मेरे पति है, फलाना नाम है मेरे पति है, कोई नहीं माला फेरी, एक बार नहीं फेरी। आप श्रीमान जी के नाम की माला नहीं फेरी, मेरे पति है मेरे पति है, मनवा किसी और ने समझ बैठी, हर बार नहीं वो उसी को पति बना लेती है। ये जिसकी ये शक्ल है वो पति है मेरे, वो पति है नहीं। एक बार गौर से देखा, एक बार गौर से इस गुणों के साथ देखो कि मेरा कल्याण इसी में है, आपकी कसम ये गुण आप में बस जाएगा। एक बारी पत्नी को देखती हो आप, बस इस शक्ल वाली मेरी पत्नी है, फिर मजाल है भूल जाए। एक बार गौर से, वही तो मन के आंखें में मन रख के देखती हैं, आंखों में मन रख के कि ये शक्ल वाली इस शक्ल वाला है, इस तरह ये गुण मेरा कल्याण इसमें है, बस। और भगवान की बख्शिश हो रही है, बस हो गया कल्याण, आ गया गुण। आजकल तो बहुत थोड़े जीव होते हैं जो कल्याणकामी हो, और आप कल्याणकामी और आप में इच्छा उठे और भगवान पूरी ना करे, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए। हर समय तैयार रहना चाहिए, हर समय पता नहीं कब है, किस वक्त आ जाए। आहा आहा आहा, ये पढ़ के मेरे से उस दिन पढ़ाई नहीं हो सकी, शायद मैं मैट्रिक में था। प्रोवर्ब मास्टर जी रटाते थे हमें, प्रोवर्ब याद करो, तो ये प्रोवर्ब आ गया, कहानी के नीचे लिखते थे ना मॉरल, उसको प्रोवर्ब बोलती है।
तो ये प्रॉब्लम आया, बड़ा मेरा मन हैरान हुआ। फिर पिताजी ने कोई समझाया तो मेरे मन को ठीक किया। क्या थी प्रॉब्लम? डेथ कीप्स नो कैलेंडर। ध्यान देना, क्या मौत और गाग का कोई भरोसा नहीं, इसकी अंग्रेजी ये बनती थी, मुझे अब तक याद है 1944 की बातें हैं। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, क्या मौत के पास कोई कैलेंडर लटका हुआ नहीं है, पता नहीं किस वक्त आके पकड़ ले। सरकार मैं आ गई हूं, क्यों आ गई? लाख कहते रहना, तू क्यों मेरे पास आ गई? मैं मौत हूं, मैं काला तेरा आ गया, क्यों आ गया? और पनी रिया माले मैं रह गई हूं। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, काल ने कैलेंडर नहीं लटका रखा कि मैंने तुझे शर्मा आज नहीं लेना था परसों लेना, तेरे कहने पर मन जाएगी, नहीं मन जरूर पकड़ लेगी। इसलिए दाना आदमी पहले तैयारी कर लेता है, जो इन गुणों के साथ प्यार कर रहा है उसकी तैयारी है, क्योंकि उसका मन संसार से शरीर से हट जाता है। मेरे से पूछ लो आखिर में, संसार से शरीर से क्यों हट जाता है? जो इन गुणों को बसाई जा रहा है। क्यों? इन गुणों के पीछे भगवान जी है। इन गुणों के पीछे भगवान जी है। संगमरमर तो कई प्रकार के होते हैं, फर्श भी बने पड़े आपके काका, घर में फर्श बने संगमरमर के, सीढ़ियां बनी है संगमरमर के। सुमन की बच्ची, तेरे बाप ने सारा मकान संगमरमर का बनाया बाबा, सीढ़ियां और फर्श और सारे तेरे कमरे सब संगमरमर के हैं ना? हैं। संगमरमर तो वो भी है और संगमरमर तो व्यास जी का भी है, लेकिन इस संगमरमर में हम व्यास जी को देखते हैं। इन गुणों के पीछे आपकी कसम भगवान जी हैं, जैसे संगमरमर में व्यास जी हैं। हाँ, अंदर चलिए, संगमरमर में हमारे इष्टदेव जी हैं, इसी तरह इन गुणों के पीछे हमारे भगवान जी हैं। इन गुणों के आ जाने के बाद जीव की अवस्था ही कुछ और बन जाती, अब गुण नहीं टिक सकेंगे। इसलिए मैं कह रहा था, शरीर और जहान से मन हट जाता है जब इन गुणों को बसाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि भगवान फिर मन को खींच लेते हैं, भगवान मन को अपनी ओर ले लेते हैं। जैसे आपका मन विक्षेपता से छुट गया जिस दिन आपकी शादी हो गई, दुविधा खत्म, उसके साथ के उसके साथ, उसके साथ के उसके साथ। कोई आपका क्लास फेलो भी था, उसके साथ भी तू चाहती थी, लेकिन छुट गया जब शादी हो गई। जब इन गुणों को अपनाने लगे, भगवान ने शक्ति दे के मन को खींच लिया, चल छुट्टी हो गई, चल। इसको एक कवि ने कहा, जो मैं कह के खामोशी अख्तियार करूं, बड़ा अच्छा कहा, भगवान को शिकवा दिया। बहुत प्यारा लगता है मुझे ये फरमान कवियों का, सुनना गौर से, गाऊंगा फिर कभी गाऊंगा, आज गला नहीं काम कर रहा। क्या? मोह मिटाने हेतु प्रभु लीनो तुम अवतार। आपने तो अवतार दुनिया के मोह को दूर करने के लिए लिया था, निर्मोही बनाने के लिए था ना? हाँ बिल्कुल, अवतार में कोई फर्क नहीं पड़ा। कहने का ढंग बड़ा निराला है, कहने का तरीका बड़ा निराला। मेरी देवी कवि के देखना कहने का ढंग, मोह मिटाने हेतु मैंने के लिए, मोह के को दूर करने के लिए, मोह मिटाने हेतु प्रभु लीनो तुम अवतार। हाँ, उल्टो मोहन रूप धरी, इतना सुंदर रूप बनाया, मोही सब ब्रजनार। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर। ये चंगा मोह मिटाने आए, मोह मिटाने के लिए तो हमने अवतार लिया, उल्टा सारों को मोह लिया। तो फिर मतलब ही क्या था अवतार लेने का? तो यही तो अर्थ था, मोह मिटाने हेतु प्रभु लीनो तुम अवतार, उल्टो मोहन रूप धरी, मोही सब ब्रजनार। सभी ब्रज की नारियों गोपियों को एकदम खींच लिया, इतना सुंदर तुम तो आए थे मोह मिटाने के लिए, उल्टा सारों को मोह लिया। और होता क्या है, मोह मिटता भी तब है जब एक में हो जाए, अनेक से छोड़ के एक में हो जाए, तभी तो मोह हटेगा। बेटे आपने घर का मकान ही छोड़ दिया, क्यों? नया मकान बना था, उसमें गृह प्रवेश करने के लिए, उस नए निराले रूप में हाँ लगने के लिए अनेक रूप छुट गए और एक रूप में लग गए। मोह मिटाने हेतु प्रभु लीनो तुम अवतार, उल्टो मोहन रूप धरी, मोही सब ब्रजनार। भगवान इतने अच्छे गुण बता रहे हैं कि हमारा मन इन गुणों के पीछे भगवान में टिक जाएगा। अब गुण तो टेक ही नहीं सकते। सूर्य के चढ़ने के बाद जैसे अंधेरा नहीं ठहर सकता, इस तरह गुणों के आ जाने के बाद, कोई गुणों के मालिक भगवान है, गुण उन्हीं से आती हैं। कहीं आप कहे बाबा अपनी ओर से कह रहा है, गीता में कहती हैं, गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाक के साथ। जितने भी गुण दुनिया में कहीं भी नजर आए अर्जुन,
वो गुण मेरे से निकले हैं, चूंकि गुणों के घर भगवान जी हैं, गुणों के आधार भगवान जी हैं। जैसे किरणों का घर सूरज है, किरणें सूरज से निकलती हैं, इस तरह गुण भगवान से निकलती है। तो जहां गुण आए भगवान साथ ही साथ है। फिर मन मोह से हटा, शरीर से और जान से हटा, इसलिए गुण अपनाने की चेष्टा कीजिए, तो भगवान आपको शक्ति दे रही है और भी शक्ति देंगे। लेकिन एक बात फिर याद रखिए, यथा उत्तम परिउपासते, जैसे भगवान जी ने कहा है उसके अनुसार, किसी मूर्ख के कहने के अनुसार नहीं, या मन कुछ ढील ले ले उसके अनुसार भी नहीं। जैसे प्रभु ने पट्टी पूरने डाल दिए है, उन्हीं के अनुसार मैं और आप जुट जाएंगे दिन रात। हमें काम भी यही है कि हमने महाराज जी का प्यारा बन के रहना है, महाराज जी का प्यारा बन के इस जहान से जाना है, महाराज जी का प्यारा बन के रहना है और महाराज जी का प्यारा बन के इस जहान से जाना। फिर लोक भी बन गया, पर लोक भी बन गया। अभी ये मैंने आदर्श लोक लिया है, मेरे इष्टदेव चाहेंगे तो निचले उत्तरार्ध को फिर बाद में समझेंगे और गहराई में जाएंगे। उसके बाद ये अध्याय आपका पूरा होगा। फिर जैसे मेरे प्रभु प्रेरणा देंगे और गहराई में उतरने की चेष्टा करेंगे। पहले हम इस चल रहे प्रसंग के साथ पूरा पूरा इंसाफ करें। भगवान करे ऐसा ही हो, हम पूरा पूरा इंसाफ कर सकें, सिद्ध पुरुषों के गुणों के साथ हम भी भगवान के दर्शनों के अधिकारी बन जाए, हम भी भगवान के लिए अपने भाव को पूरा करने कल्याण कामी है, हमारा भी कल्याण हो जाए, हम भी कल्याण के योग्य हो जाए, भगवान के दर्शनों के योग्य हो जाए। भगवान करे मेरा कहना सफल हो और प्रभु के कानों में ये मेरी ध्वनि जाए, हम भी भगवान के दर्शनों के योग्य हो जाए, हम भी इन गुणों को पूर्ण रूपेण अपना लें और कल्याण की भावना अपनी पूरी कर लें। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीननाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
वले भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।